लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आ गया हूँ नए जोश खरोश के साथ। और जोश खरोश हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाले हैं जो आपको भी जोश खरोश से भर देगा। और जब ऐसे व्यक्ति की बात करना हो तो अगर आपके अंदर ही जोश नहीं रहेगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो बात हम करने वाले हैं फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में। फ्लाइंग सिख का नाम उनको जो है पाकिस्तान के अयूब खान ने दिया। और भारत के पंजाब प्रांत में जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ पे इनका जन्म होता है 1929 में। और 1947 में बंटवारे के समय उनके माँ बाप को और उनके 8 भाई बहनों को कत्ल कर दिया जाता है। ये मंजर उनकी आंखों के सामने होता है। इसके बाद वो बिल्कुल टूट जाते हैं। वहाँ से फिर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाके कुछ करने की सोचते हैं। कई बार प्रयास किया उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने की, लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन लगे रहे, छोड़ा नहीं उन्होंने। तो फिर अंत में वो आर्मी ज्वाइन कर ली। एक बार तो इनके मन में डकैत बनने का भी विचार आया था और एक बार विदाउट टिकट पकड़े गए थे, पैसे थे नहीं, तो इनकी बहन ने अपने जो है गहने बेच के इनको छुड़ाए थे। अब बात करेंगे इनकी जीवन बदली कहाँ से, और सारा कुछ श्रेय ये आर्मी को और कोच को देते हैं कि जो मैंने जीवन में किया इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। आर्मी में भर्ती हुए। अब इनका पहला जो गोल था, तो एक वहाँ रेस होती थी कि वह ये रेस अगर तू जीत जाएगा तुझे बड़ा गिलास दूध का मिलेगा, तो भाई दूध मिलेगा करके उस बड़े गिलास वाले दूध के लिए दौड़ना शुरू किए और अचीव कर लिए। तो पहला फोकस उनका कहाँ था? उस दूध के गिलास पे। अब छोटे छोटे गोल अचीव होने लगे इनके। और दूसरा फोकस उन्होंने कहा कि दूसरा गोल क्या बनाया इन्होंने कि इंडिया की जर्सी पहनने को मिलेगी, उसके लिए उन्होंने दौड़ा। और तीसरा, अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि देखना एक दिन मेरे नाम पे छुट्टी होगी। तो भी उन्होंने वो रेस जीत करके पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा कि बोलो क्या चाहते हो, तो बोले मैम एक दिन की छुट्टी मेरे नाम पे होनी चाहिए। वो उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड से वादा भी किया था। ऐसा नहीं कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो दौड़ने के लिए और वहाँ गोरी गोरी मेमो को देखा। शाम को वियर सियर की पार्टी चली, डोलमुल डोलमुल वांडर, डोलमुल डोलमुल वह संगीत बज रहा था। वहाँ वियर सियर लेके एकदम भटक डिस्ट्रैक्ट हो गए, सुबह गेम को हार गए। और फिर दोबारा वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, गोरी मेम आई, बोले जी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ जी, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है। और जब वो हारे थे ऑस्ट्रेलिया में, अपने आप को थप्पड़ मारा था, अपने आप को बहुत यातनाएं दी थी। तो बाकी फिर उस चीज़ों की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। इनका फोकस जो था केवल अपने गोल को अचीव करने में। गोल अचीव होगा तो सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। हम करते क्या हैं, हम जो है गोल बनाते हैं लेकिन फोकस नहीं करते। जबकि हमें ज़िंदगी में सफल होने के लिए छोटे छोटे गोल से ही बड़े गोल बनाने पड़ते हैं। जब छोटा छोटा गोल हम अचीव करने लगते हैं तो बड़ा गोल अपने आप अचीव होने लगता है। बिल गेट्स से किसी ने पूछा कि आपका सफलता का क्या राज है, उन्होंने कहा कि देखो जी, मेरा छोटा छोटा गोल होता है, मैं उसी पे फोकस करता हूँ, बहुत ज़्यादा गोल नहीं बनाता। और पाकिस्तान में जब ये रेस दौड़ने वाले थे अब्दुल खालिद के साथ, वहाँ उनका जो है मुकाबला था 1959 में। 1958 में इन्होंने अब्दुल खालिद को हराया था। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि शायद ये तुक्के से हो गया है। तो 60 में इनको पाकिस्तान बुलाया जाता है और फिर एक बार उसके साथ रेस होती है। उसका कोच क्या कहता है पाकिस्तान का कि मिल्खा सिंह, ये तुम्हारी आखिरी रेस होगी। तो मिल्खा सिंह का जवाब सुनिए, दौड़ूंगा वैसे ही। मतलब इनके कहने का मतलब है कि दौड़ने के लिए पूरी जान लगा दूंगा, मैं एकदम
इस रेस को मुझे जीतना ही जीतना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको पॉजिटिव सोचते हैं कि ये मेरी आखिरी रेस है, अगर इसको मैंने नहीं जीता तो कहीं का नहीं रहूँगा। 80 मुकाबलों में 78 मुकाबले इन्होंने अपने नाम किए। और मिल्खा सिंह जी 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम मेहनत करते थे, दौड़ लगाते थे, और 45.9 इनके दिमाग में था। कोच ने बोलता था ये अपने दिमाग में बिठा ले, बिठा ले, बिठा लिया इन्होंने। तो कुछ दिन दौड़ने के बाद अपना चेक करते थे कि अभी तक मैं कहाँ पहुँचा, समय कितना कम मैं ले रहा हूँ। तो ये मिल्खा सिंह की कहानी है। गोल तो हम भी बनाते हैं, लेकिन फोकस हमारा कहीं और होता है। नतीजा होता है कि हम उसको अचीव नहीं कर पाते, हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये सब कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए होती हैं, हमें सफलता दिलाने के लिए होती हैं। बहुत सारे हमारे देश में, विदेश में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी मिल्खा सिंह के लिए। वैसे तो इस पे बोला जाए तो बहुत समय लगेगा। 3 घंटे की फिल्म बन चुकी है, वो भी आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो अटूट मेहनत करके, और जो इनकी फिल्म बनी उसमें मात्र 1 रुपया सगुन के तौर पे लिया हुआ था, जहाँ करोड़ों रुपए लोग देते हैं, इन्होंने मात्र 1 रुपया। और ये बोले कि मैं जीतने के बाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने गया था, तो उन्होंने बोला कि बोलो क्या चाहिए। वो अपने इंटरव्यू में खुद बताते कि मैं पंजाब में 200 एकड़ ज़मीन मांग लेता, यूपी में मांग लेता, कहीं और मांग लेता, लेकिन मैंने कहा कि मेरे नाम पे एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। ऐसे थे, निस्वार्थी, देशभक्त, देश प्रेमी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।